गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, फिजिक्स में अगर आप थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी रखें तो उसमें चेन रिएक्शन के बारे में बताया जाता है। चेन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक फिशनेबल एटम पे, यानी कि जिसके टुकड़े हो सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज का होता है, वो बड़े मास का, जैसे यूरेनियम 235 है, तो उस पे अगर न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है एक पर्टिकुलर एनर्जी का, तो वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, करीब करीब बराबर साइज के, और कुछ एक्स्ट्रा उसमें से न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है, थोड़ा मास गायब हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं उसमें से कुछ न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो उस मीडियम लेवल एनर्जी के होते हैं, जो अगले एटम को फोड़ देते हैं। लाइक दैट द प्रोसेस इज नोन एज चेन रिएक्शन। तो अब चेन रिएक्शन का एप्लीकेशन जो है बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमारी बड़ी मदद करता है। जैसे एक वायरस आया था कोरोना, तो उसमें भी चेन रिएक्शन होता था, एक आदमी से दूसरे, दूसरे को तीसरे, और यानी कि हर आदमी वो मल्टीप्लाई करता था चेन रिएक्शन को। तो करीब करीब यही स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है कि दो तरह के माइंडसेट हैं। एक तो फिक्स्ड माइंडसेट है और एक इनोवेटिव माइंडसेट है। इनोवेटिव माइंडसेट जो है चेन रिएक्शन के बारे में सोचता है, और फिक्स्ड माइंडसेट जो है कोयला जला करके बिजली पैदा करने के बारे में सोचता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि मैंने 38 साल नौकरी किया, सरकारी और प्राइवेट मिला करके, और नौकरी के बाद आफ्टर माय रिटायरमेंट आई स्टार्टेड एक छोटा एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया, जिसमें इनोवेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स मैं नए नए खोजता हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया कि जब तक 48 साल नौकरी में था तो आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट ए सिंगल जॉब। मैं अपनी नौकरी तो करता गया, लेकिन कोई दूसरी इंडस्ट्री क्रिएट किया हूँ, दूसरे जॉब्स क्रिएट किया हूँ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम हमको नौकरी करने के लिए प्रेरित करता है, न कि नए जॉब्स और नई इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए। अब मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप में आया तो बहुत ही छोटे स्केल पर, मे बी 1 करोड़ a ईयर, लेकिन हुआ क्या कि मैंने इस दौरान करीब 200 टेक्नीशियंस को मैंने एम्प्लॉय किया फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, मोर देन 2 years 3 years, और उस 200 में 20 तो नए एंटरप्रेनर पैदा हो गए। उन्होंने अपनी छोटी सी इकाई बनाई और जीएसटी नंबर लिया, और उनका टर्नओवर आज की तारीख में हमसे कहीं ज़्यादा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर सब के सब लोग फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाएंगे, सब के सब लोग बाबू बनना चाहेंगे सरकारी, तो फिर नए जॉब्स कौन क्रिएट करेगा? अब जरा सोचिए कि हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के लोग आईआईटी बॉम्बे में बोल रहे हैं कि वहाँ 36% लोगों का कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो जरा सोचिए कि अगर सब लोग प्लेसमेंट पा जाएंगे और सब लोग नौकरी में लग जाएंगे, तो नौकरी क्रिएट कौन करेगा? स्टार्टअप कौन लगाएगा? इनोवेशन कौन करेगा? इस पे विचार करने की जरूरत है कि क्या हम लोग जॉब को नौकरी ही समझ लें, या जॉब क्रिएट करने के बारे में भी सोचें। इतनी बड़ी मार्केट साइज है हमारे देश की, 1/5 ऑफ द टोटल वर्ल्ड इज लिविंग इन इंडिया। तो ऐसे देश में जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हों, सब के सब लोग कहोगे कि हमें नौकरी दे दो, हमें नौकरी दे दो। अरे भाई, तो सब लोग नौकरी मांगने वाले बनोगे तो नौकरी पैदा करने वाला कौन बनेगा? थैंक यू।